हमें लगता है कि आज वो साइन हो जाएंगे डेथ वारंट पे, इस देश के किसान और मजदूर के डेथ वारंट पे साइन हो जाएंगे। किसी भी कीमत पे इस डील को हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि देश की बर्बादी का रास्ता तय है अगर ये डील हो जाती है तो। अमेरिका का अनाज, दाल और दूध यहाँ हिंदुस्तान में आएगा तो यहाँ का मजदूर और किसान, डेयरी और किसान तबाह हो जाएगा कि अमेरिका के किसान को बहुत बड़ा 140 करोड़ का बाजार मिल गया हिंदुस्तान, हमारी बर्बादी तय है। और इस विषय को लेकर 25 तारीख को चंडीगढ़ में पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठा होने जा रहे हैं, ताकि आज इन दोनों ने, ट्रंप और मोदी ने मिलकर इस देश के किसान और मजदूर के पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। तो अमेरिका से ट्रेड डील हो जाएगी, इस देश का गुलामी तय है। फिर हम क्या करेंगे जी के, जिस तरह से अंग्रेज यहाँ आए थे चुनिंदा आदमी और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे देश पे कब्जा कर लिया था, जब हमारी थाली पे खाने पे ही अधिकार अमेरिका का हो जाएगा तो गुलामी वो दिन दूर नहीं है। ये गुलामी हम किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। छोटे से लेकर 90 साल का बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे सारे सड़कों में उतर रहे हैं कि मोदी जी इस डील को रद्द कर दीजिए। चेतावनी देना चाहते हैं, मोदी जी मान जाइए, वरना ये वही किसान है, वही मजदूर है, 13 महीने जो आपकी नाक रगड़वाई थी, ये फिर आपकी नाक रगड़वाएगा। हो रही डील के विरोध में आज गोहाना के अंदर तमाम किसान इकट्ठा हो गए हैं और इतना पुरजोर विरोध जता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पुतला तैयार कर लिया है, आज पुतला ही फूंका जाएगा। किसान यूनियन चडूणी की जो इकाई है वो कर रही है। सत्यवान जी, क्या कार्रवाई है? काली पट्टी भी बांध रहे हो, विरोध भी जता रहे हो। देखिए, काफी लंबे समय से भारत और अमेरिका ट्रेड डील का एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदुस्तान के किसान को ये डर कि अमेरिका का अनाज, दाल और दूध यहाँ हिंदुस्तान में आएगा तो यहाँ का मजदूर और किसान, डेयरी और किसान तबाह हो जाएगा। और अमेरिका में का किसान के बल्ले बल्ले हो रहे, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं कि अमेरिका के किसान को बहुत बड़ा 140 करोड़ का बाजार मिल गया हिंदुस्तान, हमारी बर्बादी तय है। और इस विषय को लेकर 25 तारीख को चंडीगढ़ में पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठा होने जा रहे हैं, ताकि आगे भविष्य में ये आंदोलन किस तरह से लड़ा जाए। लेकिन 25 तारीख का ऐलान जब हुआ, जब तक इनकी तारीख की घोषणा नहीं थी, आज इन दोनों ने, ट्रंप और मोदी ने मिलकर इस देश के किसान और मजदूर के पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। और अचानक से अमेरिका का डेपुटेशन आज हिंदुस्तान में आ चुका है और हमें लगता है कि आज वो साइन हो जाएंगे डेथ वारंट पे, इस देश के किसान और मजदूर के डेथ वारंट पे साइन हो जाएंगे। आज पूरे देश में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, छोटे से लेकर 90 साल का बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे सारे सड़कों में उतर रहे हैं कि मोदी जी इस डील को रद्द कर दीजिए। किसी भी कीमत पे इस डील को हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि देश की बर्बादी का रास्ता तय है अगर ये डील हो जाती है तो। पहले भी 3 कानून आए थे, आपने उनको काले बताया था, और लेकिन अब आप इसको डेथ के वारंट बता रहे हो। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। जो पहले 3 काले कानून मोदी जी लेकर आए थे, वो इस देश का सर्व सत्यानाश करने के लिए, इस देश की मंडियां बर्बाद करने के लिए, देश का किसान बर्बाद करने के लिए आए गए थे। लेकिन अगर ये जो अमेरिका से ट्रेड डील हो जाएगी, इस देश का गुलामी तय है। फिर हम क्या करेंगे जी के, जिस तरह से अंग्रेज यहाँ आए थे चुनिंदा आदमी और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे देश पे कब्जा कर लिया था, जब हमारी थाली पे खाने पे ही अधिकार अमेरिका का हो जाएगा तो गुलामी वो दिन दूर नहीं है। ये गुलामी हम किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। आज क्या करोगे आप? आज हम शांतिप्रिय ढंग से पूरे प्रदेश में हर गांव में मोदी जी मुर्दाबाद, ट्रंप मुर्दाबाद, ट्रेड डील वापिस लो। आप देख रहे हैं तख्तियों पे नारे लगाते हुए, काली पट्टियां बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम शांतिप्रिय ढंग से मोदी, आपके चैनल से हम चेतावनी देना चाहते हैं, मोदी जी मान जाइए, वरना ये वही किसान है, वही मजदूर है, 13 महीने जो आपकी नाक रगड़वाई थी, ये फिर आपकी नाक रगड़वाएगा। आपके साथ देश खड़ा है। अगर आप अमेरिका के सामने आंख में आंख मिला के बात करते हैं, अगर अमेरिका के सामने आप झुकते हैं, ये 9 देश साथ देगा और अमेरिका आपको हवाई जहाज में बैठा ले जाएगा, जिस तरह वेनेजुएला का प्रधानमंत्री को ले गए थे। वो आपकी तबाही भी तय है। हम तो फिर भी बच जाएंगे, कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। मोदी जी, आपका चैलेंज है, इस डील को तुरंत वापस लीजिए। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आगे क्या करोगे? फिर भी नहीं हुआ तो मैं पहले बता चुका हूं, 25 तारीख को चंडीगढ़ सेक्टर 35 में पूरा किसान भवन में पूरा देश का किसानों का संगठन इकट्ठा हो रहा है। वो रणनीति वहां ऐलान कर दिया जाएगा। हाँ भाई, अगली रणनीति तो वहां से चलेगी फिर अपनी बड्डों से। अब भाई सत्यवान ने बात तो सारी बता दी है।
अब तो ये रह गया। अब हम मोदी को ये समझाना चाह रहे हैं, मोदी अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर इस वक्त न उक गया तो मेरे भाई यू टाइम तेरे को कभी नहीं खाएगा और तेरी कुर्सी बसदी बूंदी लगेगी, तो ही नहीं पाओगी भाई। अगली बात यह है, अब किसान मजदूर भाईचारा अब रोज इकट्ठा होने लग रहे हैं। हम एक एक आदमी इकट्ठा कराएंगे, कितने तो मकान ढाल रहे हैं, कितने और कमे कर रहे हैं, कितने और कमे कर रहे हैं। ये गदर भी नहीं होने देंगे भाई गांव में। अशोक जी क्या कहो थे आप लोगों दे भाई इसमें मास मिला रखा है, अगर वहाँ की प्रोडक्ट इंडिया में आ गए तो नाश हो जाएगा। जो दूध उत्पादन, दूध भी आयात करेगा और मीट भी आयात करेगा, अनाज भी आयात करेगा, जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है गुणवत्ता में वो उससे बहुत कम है, बहुत पीछे है। एक क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। हम जो दूध की बात कर रहे थे तो वहाँ की जो डेयरी फार्म है, वो डेयरी फार्म में गाय को मीट भी खिलाया जाता है। तो मीट वाला दूध क्या हिंदुस्तान का हिंदू पीना एक्सेप्ट करेगा? इस बात को नहीं करेगा। जहां तक आपने क्वालिटी की बात की, मैं कहता हूं अपने देश के किसानों को, मजदूरों को सभी बता देना चाहता हूं, वहां का गेहूं, अनाज, मक्का, दाल जो भी आएंगे वो जीएमबी जाए जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान में बैन है। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज उनके ऊपर बैन है, वो जहरीले बीज हैं, शरीर के मनुष्य के शरीर में बीमारियां आएंगी और इलाज भी वही देंगे। जिस तरह से एग्रीकल्चर में उन्हीं का बीज, कंपनियों का, अमेरिकी कंपनियों का बीज, और उपचार और दवाई, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उपचार भी वही अमेरिका की बीमारी है। और दूध में भी आपने भाई अशोक ने बता दिया, यानी कि ये बर्बादी तय है। देश के किसानों जाग जाओ। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता अमेरिका ट्रेड डील रद्द कराने को लेकर के आज गोहाना के अंदर किसान यूनियन वो प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां लेकर के विरोध जताया जा रहा है। माथे पर, हाथों पर काली पट्टियां बांधी गई हैं और आज जो है वो पुतला भी मोदी और ट्रंप का फूका जाएगा विरोध जताने के लिए। क्या कहना है भगत सिंह जी, मतलब ये डील अगर होगी तो क्या नुकसान है? देखिए, फिर से देश गुलाम होने जा रहा है अमेरिका के हाथों। अमेरिका तो एक ऐसा देश है, अपने मौका पर जो बात आ जाता है उसका बढ़िया हलाक कर देगा, ना टाल कर देगा। पहले भी उसने जब जो लाल बहादुर शास्त्री जी आया था, नाच देने से मना कर दिया था। उससे पहले आप देख चुके हो, जैसे अंग्रेज कंपनी बना के आए थे, वैसे अमेरिका कंपनी बना के देश में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कंपनियां और ये ट्रेड डील लागू होती है तो देश पूरी तरह से गुलामी कगार पे आ गया। बिल्कुल। कृष्ण जी क्या कहना है? ये ट्रेड डील रह गया, सीधा सीधा देश की गुलामी है और ये मोदी के हाथों की गुलामी, देश गुलाम होने को जा रहा है। ये जैसे पहले कहते थे ना कि ये गद्दार है, गद्दार यही है, हमारे देश में ही गद्दार हैं, जो मेन आदमी है वही गद्दारी का काम कर रहे हैं। ये जो मोदी, जो ट्रंप कहता मोदी, वही उसी पे घुटने टेक कर कोटा हो जाता है और अपनी कुछ नहीं चलाता। हम सारा देश उसके साथ खड़ा है और वो जब भी क्यों नमन मस्तक क्यों कर रहा है, हम ये समझ में नहीं आ रहा यार। जो देश को बेचने जा रहा है ये मोदी का गलत है। हम आप तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, इस समय प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पूरे शहर से प्रोटेस्ट करते हुए किसान वो फुहारा चौक यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पहुंचेंगे, संविधान निर्माता जो हैं, और वहां पर जाकर वो इस पुतले का दहन किया जाएगा। तमाम किसान यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज गोहाना के अंदर किसान वो जताने का काम कर रहे हैं। और हमारा जितना भी कारोबार है, ये देश जो है अमेरिका के गिरवी रख दिया गया है। गिरवी नहीं, दोनों देशों की डील, दो देशों की डील, दो देश जब डील करते हैं और मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद देश का गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद देश का गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद
ट्रम्प का दलाल मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रम्प का दलाल मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योनी जल रहा है वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। सत्यवान है योनी जल रहा है आज मना